हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जय श्री राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम डिफरेंशिएशन को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट we will do some formulas related to inverse trigonometric functions। तो डिफरेंशिएशंस के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan inverse x which is equal to 1 upon 1 plus x square। Differentiation of cot inverse x which is equal to minus 1 upon 1 plus x square। Differentiation of sec inverse x which is equal to 1 upon x into root x square minus 1। Differentiation of cosec inverse x minus 1 upon x into root of x square minus 1। So these are the some formulas related to inverse trigonometric functions। Various आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरीके से फार्मूलाज का यूज करेंगे, वो कुछ फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं। So let's start the exercise। So let's start exercise 5.3। फर्स्ट सम आपका कहता है, ये इम्प्लिक्ट फंक्शन है। एक्सरसाइज 5.3 में जो इम्प्लिक्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें y को x की टर्म में x और y को सेपरेट करना डिफरेंट होता है। वैसे हम मेनली फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहाँ पर दोनों फंक्शन कंबाइन होते हैं। फर्स्ट सम एक्सरसाइज 5.3, 2x plus 3y is equal to sin x। Now differentiating both sides, with respect to x। So 2 into differentiation of x plus 3 into differentiation of y is equal to differentiation of sin x is equal to differentiation of sin x। So 2 into differentiation of x, that is 2 into 1, x का x के with respect differentiation जो होता है 1 होता है, plus 3 into dy by dx is equal to sin x का differentiation cos x। So on solving this,
3 dy by dx is equal to cos x minus 2 and dy by dx dy upon dx is equal to 1 by 3 into cos x minus 2। तो इस तरीके से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, सेकंड सम भी इसी तरीके से है। तो जहां भी y होगा उसका ध्यान रखना, वो dy बाय dx हो जाएगा। सेकंड सम डू योर सेल्फ। नाउ थर्ड सम ax प्लस by स्क्वेयर ax प्लस by स्क्वेयर is equal to cos y. Differentiating both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. So कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं हम। a into differentiation of x plus b into differentiation of y square is equal to differentiation of cos y. So it comes out a into 1 प्लस b इंटू वाई स्क्वेयर का जो डिफरेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। आपको ध्यान है जो हमने कहा था x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। सिमिलरली y की पावर n का यदि हम करेंगे तो n y की पावर n माइनस 1 दैट इज 2 y की पावर 2 माइनस 1 into differentiation of y. Similarly cos y का minus sin y, तो cos x का sin x into differentiation of x, that is differentiation of यहाँ पे y होगा तो वो dy upon dx आएगा। नेक्स्ट स्टेप y dy by dx वाले वन साइड और बाकी वन साइड, सो 2by dy upon dx plus sin y dy by dx is equal to minus a. On further solving, so dy by dx dy upon dx 2by plus sin y is equal to minus a और dy by dx is equal to minus a upon 2by plus sin y upon 2by plus sin y। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लें, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर cos y गिवन था, हमने डिफरेंशिएशन किया, कांस्टेंट बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos y। a x का x के विद रिस्पेक्ट 1 हो गया प्लस b y स्क्वायर का 2y dy बाय dx cos y का माइनस sin y dy बाय dx। dy बाय dx वाले टर्म एक साइड ले आए तो 2by dy बाय dx प्लस sin y dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a। dy by dx कॉमन लिया, 2by plus sin y is equal to minus a. On further solving,
dy by dx is equal to minus a upon 2by plus sin y. Now next क्वेश्चन, फोर्थ सम भी इसी टाइप से, डू योर सेल्फ. फिफ्थ सिक्स दोनों एक सेम, तो आई विल डू, आई एम डूइंग सिक्स सम फॉर यू. जैसे मैं सिक्स सम कर रहा हूं वैसे ही आप फिफ्थ सम कर सकते हैं. सो सिक्स्थ सम y इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब is equal to 81. Now differentiating both sides, with respect to x. तो x के with respect हम differentiate कर रहे हैं. So differentiation of x cube प्लस, अब ये दो टर्म्स हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो इसमें जब डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. सिमिलरली अगले भी दो टर्म्स हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड into differentiation of first plus differentiation of y cube is equal to differentiation of 81. Now on solving, x cube का differentiation 3x square into differentiation of x 1 हो जाएगा, तो इसलिए 3x square only plus x square into dy by dx plus y, x square का डिफरेंशिएशन 2x प्लस x इंटू वाई स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 3y स्क्वेयर इंटू dy by dx और 81 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया. ऑन फर्दर सॉल्विंग, so 3x square plus x square dy upon dx plus 2xy plus 2xy into dy by dx plus y square plus 3y square into dy by dx is equal to 0. तो dy by dx वाले टर्म्स को एक साइड रहने देंगे और रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम dy by dx वाले टर्म ले लेते हैं. नाउ x स्क्वायर dy upon dx plus 2xy dy by dx 2xy into dy by dx plus 3y square into dy upon dx is equal to माइनस, ये सारे टर्म उधर जाके माइनस होंगे तो माइनस पहले ही कॉमन ले लिया, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस
वाई स्क्वेयर। यहां से dy बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2xy plus y square. On further solving, dy upon dx is equal to minus 3x square plus 2xy plus y square upon x square plus 2xy प्लस 3y स्क्वेयर। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम इज सेवंथ सम। सेवंथ और एट्थ एक से हैं, तो मैं आपके लिए सेवंथ सम करता हूं यहां पे। नाउ सेवंथ सम साइन स्क्वायर वाई प्लस cos of xy is equal to pi. So differentiating both sides. Now differentiating both sides with respect to x, which implies differentiation of sin square y plus differentiation of cos of x into y is equal to differentiation of pi. So differentiation of sin square y, that is equal to 2 sin y by nx की पावर n minus 1 into differentiation of x. ये sin square y वास्तव में sin y का होल स्क्वायर है। यदि ये sin y का होल स्क्वायर है, एक्चुअली sin स्क्वायर y और sin y का होल स्क्वायर, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो यदि ये साइन स्क्वायर वाई इसके इक्वल है, तो मैं इसमें फार्मूला लगाऊं जब डिफरेंशिएशन का, तो n x की पावर n माइनस वन मीन साइन वाई की पावर 2 माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। x यहाँ पे क्या है, साइन वाई है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई प्लस कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन एक्स वाई इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो भी एंगल है x इंटू वाई इज इक्वल टू पाई, कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग 2 साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई x into y इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, दैट इज dy by dx प्लस सेकेंड y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। ऑन फर्दर सॉल्विंग इट कम्स आउट 2 sin y cos y into dy by dx ये माइनस साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन होगा तो ये माइनस वाई
इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स वाले टर्म में से dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो इट कम्स आउट 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई को हम साइन 2y भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस x साइन एक्स वाई इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई। On further solving, dy upon dx is equal to y sin xy upon 2 sin y cos y। तो 2 sin थीटा cos 2 थीटा हम इसे sin 2 थीटा भी कह सकते हैं, sin 2y माइनस x sin xy। तो in this way this is the solution। आप बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 sin a cos a, 2 sin a cos a इसकी जो वैल्यू होती है sin 2a, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a। तो हमने ये आइडेंटिटी बता दी। नाउ नेक्स्ट सम, नाइन्थ सम, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे साइन की पहले आइडेंटिटी बनानी होगी। अगर डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो सम बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे सम्स में हम कोशिश करते हैं साइन का फॉर्मूला बन जाए। फॉर दैट पर्पस वी पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स x। नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, which implies y is equal to sin inverse sin 2 theta, sin 2 theta। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, तो y is equal to your 2 theta, which implies y is equal to 2 tan inverse x, 2 tan inverse x। So dy by dx, dy upon dx is equal to डिफरेंशिएशन, 2 बाहर ले लिया कांस्टेंट है, ऑफ tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट सम, 10th सम, y is equal to tan inverse 3x minus x cube, 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, 1 minus 3x square। तो यहाँ tan का फॉर्मूला हम फॉर्म करना चाहेंगे, क्योंकि tan इनवर्स है, हम जानते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा की आईडी होती थी। सो इसमें भी हमने पुट कर दिया x को tan थीटा, विच इम्प्लाइज थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी tan इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स
3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, which implies y is equal to tan inverse tan 3 theta. tan इनवर्स से tan गया तो y is equal to your 3 theta. which implies y is equal to 3 tan inverse x. Differentiating both sides with respect to x. So dy by dx is equal to 3 into differentiation of tan inverse x, which is equal to 3 tan inverse x का differentiation 1 upon 1 plus x square. So 3 upon 1 plus x square, ये आपका आंसर आ गया. Now next sum, eleventh sum, y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. यहाँ पे हमें cos का फॉर्मूला बनाना है. हम जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा की आईडी होती थी. तो पुट x is equal to tan theta, which implies theta is equal to tan inverse x. So y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So y is equal to cos inverse cos 2 theta. इनवर्स से cos गया तो आपका y is equal to 2 theta. On further solving, y is equal to थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, सो 2 tan इनवर्स x एंड dy by dx डिफरेंशिएट अगर हम करें तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x which is equal to 2 into 1 upon 1 plus x square, that is 2 upon 1 plus x square. Now next sum, 12th sum, y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. तो जब भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x को a tan थीटा पुट करते हैं. तो पुट x is equal to tan theta, which implies theta is equal to tan inverse x. So y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So y is equal to sin inverse cos 2 theta
cos 2 theta. Now y इज इक्वल टू cos 2 थीटा को हम यदि साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है. सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू ऊपर से क्या थी, tan इनवर्स x. सो y पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. यूजिंग अबव, ऊपर से हमने थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x पुट कर दिया. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, so dy upon dx is equal to differentiation of pi by 2 minus 2 into differentiation of tan inverse x, which implies dy upon dx is equal to 0 minus 2 tan inverse x का differentiation 1 upon 1 plus x square, which implies dy by dx is equal to minus 2 upon 1 plus x square. Now next sum, 13th sum. Y is equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square. बिल्कुल सेम लाइंस पे. नाउ पुट x is equal to tan theta, which implies theta is equal to tan inverse x. So y is equal to cos inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, which implies y is equal to cos inverse sin 2 theta. ये जो हमारी आईडी है ये sin 2x की है कि भाई sin 2x जो होता है वो बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. अब यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो साइन को cos में कन्वर्ट करते हैं. cos इनवर्स साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा. सो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट इज 2 थीटा. cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया तो x आ गया आपका. इट मीन्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स से तो cos कैंसिल हो गया आपका, तो ओनली x. y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा के प्लेस पे हम tan इनवर्स x रख सकते हैं ऊपर से. यूजिंग अबव, so dy by dx is equal to differentiation of pi by 2 minus 2 into my differentiation of tan inverse x, which is equal to 0 minus 2 tan inverse x का differentiation 1 upon 1 plus x square. So it comes out minus 2 upon 1 plus x square. Next sum,
14th sum. Y is equal to sine inverse 2x into root 1 minus x square. Put x is equal to sine theta which implies theta is equal to sine inverse x. So y is equal to sine inverse 2 sine theta into root 1 minus sine square theta into root 1 minus sine square theta. So y is equal to sine inverse 2 sine theta into 1 minus sine square थीटा cos square थीटा. cos square थीटा का रूट लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा. तो which implies y is equal to sine inverse sine 2 theta, which implies y is equal to 2 theta और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x. So y is equal to 2 sin inverse x using above. ऊपर से हमने थीटा की वैल्यू यूज कर ली. So dy by dx is equal to 2 into differentiation of sin inverse x, which is equal to 2 into sin inverse x का differentiation 1 upon root 1 minus x square. So it comes out 2 upon root 1 minus x square. Now next question and last one, 15th. 15th sum. Y is equal to sec inverse. Y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. तो हमें यहाँ sec का फॉर्मूला फॉर्म करना है. हम जानते हैं भाई 2 cos square theta minus 1 cos 2 theta क्या होता है 2 cos square theta minus 1. सो यहाँ पे cos की आईडी बनेगी तो 1 upon cos sec हो जाएगा. इसलिए हम इसमें पुट करेंगे x is equal to cos theta, which implies theta is equal to cos inverse x. So y is equal to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1 और y is equal to sec inverse 1 upon cos 2 theta, which implies y is equal to sec inverse sec 2 theta. तो इनवर्स से sec कैंसिल कह सकते हैं, नहीं तो sec इनवर्स sec x जो होता है वो x के इक्वल होता है. तो यहां से y is equal to y is equal to 2 theta, which implies y is equal to 2 cos inverse x. Differentiation of y dy by dx is equal to 2 into differentiation of cos inverse x, which is equal to 2 into minus 1 upon root 1 minus x square, that is equal to minus 2 upon root 1 minus x square. आंसर. थैंक यू, धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।